Hi Aries, how are you? Welcome to Tarot. This is your weekly tarot cards reading, weekly tarot cards predictions जो कि होने वाली हैं 13 से लेके 19 जनवरी के लिए। ये हफ्ता आपकी लाइफ में किस तरह के चेंजेस को लेकर के आने वाला है, चाहे सेहत की बात करी जाए, करियर की बात करी जाए, या फिर आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप की बात करी जाए। वैसे लव रीडिंग आपको डिटेल में मिल जाएगी इसी हफ्ते की 13 से लेके 19 जनवरी की, सो आप वो भी चेक कर पाओगे, तो वो अपलोड हो जाएगी आजकल में। यहाँ पर हम ओवरऑल एनर्जीज को देखेंगे, ठीक है। बाकी अगर आप अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हो, मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंजल्स की गाइडेंस से, एंजल्स के मैसेज से। सो यहाँ पर है, यस योर आइडिया इज डिवाइनली गाइडेड, प्लीज टेक एक्शन टू ब्रिंग योर आइडिया टू फ्रूशन। ओके, सो बहुत ही खूबसूरत मैसेज है। जो भी आइडिया आपके पास है ना, जिस भी चीज़ के ऊपर वर्क कर रहे हो, वो आपके लिए बहुत बेहतर है। बस इसी तरह से पैशन के साथ काम करते रहो और उसके लिए स्टेप लो, आगे बढ़ते रहो। आपको एंजल्स ढेर सारा सपोर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि लव मैसेज क्या निकलता है आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप के लिए। सो ये है, एक्सप्रेस योर लव, गो हैड एंड मेक द रोमांटिक गेस्चर। कहीं ना कहीं आप अपने रिलेशनशिप में, आप अपने रोमांटिक लाइफ में, ठीक है, अपनी लव लाइफ में उस पर्सन को अपनी फीलिंग्स शो नहीं करवा रहे हो। आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो कि आप उस पर्सन को कितना प्यार करते हो। हालांकि आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा ट्रू हैं, आपकी फीलिंग्स उसके साथ जुड़ी हुई हैं, आप उसको बहुत पसंद करते हो, आप उसके साथ रहना चाहते हो, पर आप अपनी बातें छुपा रहे हो, हाइड रख रहे हो। और ये चीज़ आपकी लव लाइफ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपको जो भी, जिस तरह से भी उसे शो करवाना पड़े ना, का आप उसे प्यार करते हो, आप वो चीज़ें करो, नहीं तो ये पर्सन यहाँ से हर्ट भी सकता है और उसे शायद ये फील हो कि आप तो उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते या प्यार नहीं करते, या आपकी फीलिंग्स किसी और के लिए हैं। सो अगर आप प्यार करते हो तो उस चीज़ को बताना, उसको जताना, या फिर कह लो कि उसको शो करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड रखोगे तो काम खराब हो सकता है। अच्छा, अब हम यहाँ पर देखते हैं टैरो कार्ड से क्या डिटेल निकलने वाली है। ओके, एक कार्ड आ चुका है अपने आप। सो ये कार्ड है 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी। उसके बाद आपके पास है 9 ऑफ पेंटिकल, और फिर है यहाँ पे 7 ऑफ सोर्स। सोर्स के कार्ड्स आ रहे हैं, एस ऑफ सोर्स, ओके, मेंटली क्लैरिटी। 6 ऑफ सोर्स है यहाँ पर, 4 ऑफ वॉन्ड्स है, और 10 ऑफ पेंटिकल, ग्रेट। अच्छा देखो, सोर्स के 3 कार्ड्स आए हैं और 2 यहाँ पर आए हैं पेंटिकल की एनर्जीज, एक आया है वॉन्ड्स का कार्ड। आपको इस हफ्ते के अंदर एक गुड न्यूज़ भी मिलने वाली है। पता है, आपका कोई काम है, कोई गोल है, कुछ मतलब ड्रीम है, कुछ तो है जो कि अचीव करने वाले हो, या कंप्लीट होने वाला है वो काम, तो आप उसकी खुशी मनाने वाले हो। आप अपने घर वालों के साथ ज़्यादा टच रहना चाहते हो, या उस पर्सन से जिसे आप प्यार करते हो, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रही थी कि जब रहना चाहते हो उसके साथ, तो फिर उसको शो भी करवाओ। इस हफ्ते के अंदर ना आपके घर का माहौल भी काफ़ी अच्छा रहेगा, और एक चीज़ मुझे बहुत जो बेहतर नज़र आ रही है वो आपकी सेहत है। अगर सेहत से जुड़े हुए मसले मसाइल बने हुए थे पिछले 1 हफ्ते से, 1 माह से, या फिर बहुत टाइम से, तो वो चीज़ें बहुत बेहतर होती नज़र आ रही हैं। आपकी सेहत अच्छी होने वाली है। उसका रीज़न एक ये है कि आप थोड़ा-सा ना, एक तो बातचीत कम कर रहे हो। एक होता है ना कि फ़िज़ूल की बातें करते रहना जिनका लॉजिक ही नहीं बनता, जो कि मतलब ज़रूरी नहीं है। तो अब ये सीन बन रहा है ना कि आप बहुत काम की बात कर रहे हो, या फिर जो सिर्फ़ ज़रूरी बात है ना, आप वो कर रहे हो। चाहे आप अपने लोगों से कर रहे हो या बाहर वालों से कर रहे हो। आप ज़्यादा अपनी ज़ात के ऊपर टाइम लगा रहे हो, अपने ऊपर टाइम लगा रहे हो। आप खुद को एक मौका देना चाहते हो लाइफ़ में आगे बढ़ने का, आप खुद को बनाना चाहते हो, खुद को ठीक करना चाहते हो, अपने ऊपर वर्क करना चाहते हो। आप मेडिटेशन भी कर रहे हो, आप रिलैक्सेशन भी कर रहे हो, आप अपनी नींद भी पूरी करोगे, जिसकी वज़ह से आपकी लाइफ़ में चीज़ें काफ़ी बेहतर होती नज़र आ रही हैं। एक बहुत ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी नज़र आ रही है ना, वो ये है कि आप किसी जगह को, किसी पर्सन को, ठीक है, किसी काम को, किसी ताल्लुक को ख़त्म करने का पूरी तरह से माइंड बना चुके हो। मेंटली तौर पे प्रिपेयर हो चुके हो उसे छोड़ने के लिए, क्योंकि आपको लगता है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सर दर्द का बाइस है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ फ्रस्ट्रेशन का, इरिटेशन का बाइस है। वहाँ पर सुकून नहीं है, वहाँ पर खुशी नहीं है। चाहे वो कोई इन्वायरमेंट है, ठीक है,
वो कोई भी माहौल है, कोई भी बंदा है, बंदी है, कोई जगह है, कोई चीज़ है, जो भी आपको मेंटली स्ट्रेस में डाल रही थी ना अभी तक, और आप उन चीज़ों को झेल रहे थे, फेस कर रहे थे, साथ लेकर के चलना चाहते थे, पर जब सामने से पॉजिटिविटी नहीं नज़र आ रही, तो अब आप उन्हें छोड़ना चाहते हो, ख़त्म करना चाहते हो। इस टाइम में नज़र ये आ रहा है कि आपकी ज़िंदगी में अब सुकून आना स्टार्ट हो जाएगा, पर 6 और 7 की एनर्जी साथ-साथ हैं, तो इस चीज़ का ख़्याल रखिएगा, जब लाइफ़ में सुकून आ जाए ना, तो फिर किसी को भी आगे से जा कर के क्या करना है, कुछ ऐसा नहीं बोलना कि आपकी लाइफ़ फिर से डिस्टर्ब हो। यहाँ 6 और 7 दोनों एनर्जीज़ पड़ी हुई हैं, ठीक है? तो आपकी अपनी बातों की वज़ह से, या फिर आपका जो किसी पर बहुत जल्दी एक भरोसा बन जाता है ना, आपका इत्तेमाद बन जाता है, आँखें बंद करके ट्रस्ट कर लेते हो, ये बहुत करीबी लोग हैं जो आपको अंदर से धोखा दे रहे हैं। जो मुँह पे कुछ शो करवा रहे हैं, उनकी रियलिटी कुछ है, और इस हफ्ते के अंदर तो आपको नहीं पता चलेगा कि ये लोग आपको धोखा दे रहे हैं, ये आने वाले टाइम में पता चलेगा। ये टाइम बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि जब आप किसी के वादों के ऊपर भरोसा करो, आप किसी के किसी ने कुछ बोला है तो आप उसके ऊपर यकीन कर लो। इस टाइम में यकीन मत करना, और स्पेशली आपके अपने घर वाले, आपके अपने फैमिली मेंबर, चाहे आपको मेरी ये बात क्यों ना बुरी लग रही हो, आपके फैमिली मेंबर, दोस्त, रिश्तेदार, ये उनमें से कोई है जो झूठे प्रॉमिसेस कर रहा है, झूठे वादे कर रहा है, और ये लोग आपका इस्तेमाल कर रहे हैं अपने किसी मकसद के लिए, मतलब के लिए, अपने किसी काम के लिए। जैसे वो पूरा हो जाएगा, ये साइड हो जाएँगे, फिर आपको पता चलेगा चलो जी, वो बंदा तो सिर्फ़ अपने लिए मेरे साथ था। तो 2 काम इम्पोर्टेंट है करने, एक तो सामने से जाकर के किसी को कोई बात नहीं करनी फ़िज़ूल की, ठीक है? और हाँ, एक ये भी करना है कि आपने ना अपने फ़ायदे के लिए, मतलब के लिए किसी के साथ नहीं चलना। जब आप इस तरह के माइंडसेट के साथ चलोगे ना, तो ऑटोमैटिकली आप तो किसी के साथ ये चीज़ कर रहे हो, शायद उसका ऐसा माइंडसेट ना हो, पर कोई और बंदा आएगा इसी माइंडसेट के साथ आपके पास, जो आपका किसी के लिए है, क्योंकि वो चीज़ सामने आ जाएगी। तो कोशिश करना ना आपका किसी के लिए ऐसा माइंड हो, और ना ही आप किसी के ऊपर आँखें बंद करके भरोसा करो। तो इस टाइम में बचना बहुत ज़रूरी है, कोई पर्सन आपके खिलाफ कुछ इस तरह की चीज़ें बोल सकता है या कर सकता है जो आपके लिए ठीक नहीं है। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करना, अपनी बाउंड्रीज़ को मेंटेन रखना, और फेक लोगों से दूर रहना बहुत ज़रूरी है। मेंटली वैसे भी क्लैरिटी आपको मिल रही है, आपका माइंड बहुत अच्छे से काम कर रहा है। और एक चीज़ ये भी करनी है कि नुकीली चीज़ों से आपने बचना है, और जब आप ड्राइव कर रहे हो तो थोड़ा सँभल के चलना, ठीक है? घर से बाहर निकलो, जो भी कन्वेंस के थ्रू जा रहे हो कहीं पर भी, कोशिश करना कि स्लो स्पीड के साथ चलना, आपने बहुत ज़्यादा तेज़ी में नहीं चलना। पैसे की बात करूँ तो पैसे की सिचुएशन बहुत अच्छी नज़र आ रही है इस हफ़्ते के बीच में। इनफैक्ट ऐसा है ना कि कुछ महँगी चीज़ें खरीदने का माइंड बन रहा है, जैसे महँगा मोबाइल हो सकता है, कोई घर, गाड़ी, या फिर कह लो कि अपने लुक्स को बेहतर करने के लिए, आस-पास के माहौल को बेहतर करने के लिए। और पता है, एक चीज़ यहाँ पे ऐसी नज़र आ रही है ना कि आपका एक ऐसा कह लो कि लाइफ़स्टाइल बन चुका है जो आपको दिल से खुशी तो नहीं दे रहा, पर उसको अब मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। आप कुछ लोगों के लिए कुछ चीज़ें करते चले जा रहे हो, मतलब एक होता है ना, एक बनावटी या दिखावा, कि देखो मेरी लाइफ़ तो कितनी अच्छी है, हालाँकि चीज़ें तो इसको बिल्कुल ऑपोज़िट हैं। आप इस तरह की लाइफ़स्टाइल से बिल्कुल भी खुश नहीं हो जैसा भी आपने बना लिया, पर अब इसको मेंटेन करके चलना ज़रूरी हो गया है। और ये कैसा है लाइफ़स्टाइल, मतलब महँगी चीज़ें होना, ये है, वो है, फलाँ-फलाँ, मतलब एक आम ज़िंदगी या फिर सुकून की ज़िंदगी आपको अंदर से फ़ील होता है कि वो शायद आपके पास नहीं है। बहुत पैसा है, पर वो मेंटली सुकून नहीं है, या प्यार नहीं है, या खुशी नहीं है। तो देखो, सबसे पहले एक चीज़ पे वर्क करो कि दिखावा करना छोड़ दो, ठीक है? जब आप ये चीज़ को ख़त्म करोगे ना अपने अंदर से, तो बहुत कुछ ठीक हो जाएगा। इस टाइम में फैमिली के साथ कनेक्ट रहना, वो भी बहुत अच्छा है, और आप में से कुछ लोगों के ना शादी से रिलेटेड भी कुछ एनर्जीज़ बनती नज़र आ रही हैं, पर आपका माइंड ये है कि फैमिली लेवल पर हो तो ज़्यादा बेहतर है, या फैमिली की खुशी को मैं इग्नोर ना करूँ। पर जिस पर्सन को आप प्यार करते हो, आप उसे छोड़ना भी नहीं चाहते हो, और आपका तो थोड़ा माइंड ये भी है कि अगर कोई ना माना तो भी मैं इसके साथ खड़ा हूँ, और मैं इसके साथ ही खड़ा रहूँगा। आप उसके साथ अपनी फैमिली बनाना चाहते हो, उसके साथ में रहना चाहते हो, उसके साथ ही चलना चाहते हो। अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, और अपनी मेंटली जो आपकी हेल्थ है उसका भी ख़्याल रख रहे हो, ये भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ है। सो ये थी यहाँ पर वीकली टैरो कार्ड्स, रीडिंग वीकली टैरो कार्ड्स, प्रेडिक्शंस, एनर्जीज़, जो कि मैंने आपको बहुत ही डिटेल में यहाँ पर चीज़ें समझाई हैं, बताई हैं। आपने अपनी भी सेहत का बहुत सारा ख़्याल रखना है, और मेरी भी सेहत के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा, क्योंकि यकम से मैं बीमार हूँ, जब से ये 2025 स्टार्ट हुआ, और आज आप लोग देख लो 10 को ये वीडियो आपको मिलेगी। इतना ज़्यादा सर दर्द देखा है ना मैंने कि कभी ज़िंदगी में नहीं देखा था। पता नहीं कौन है जो नज़र लगा देता है, या पता नहीं किसी के दिल में हसद है, या पता नहीं क्या है, कि मतलब मेरे काम में रुकावटें बनती हैं।
कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा होता है ना कि मैं अपना काम नहीं कर पाती, और इस बार तो मतलब इतनी लंबी बीमारी, 10 दिन मैंने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ के गुज़ारे हैं। आप लोगों की दुआ मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत वैल्यू रखती है, क्योंकि आप लोग मेरे जो है ना फैमिली मेंबर्स की तरह हो, और आप लोग का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है मुझे। आप लोग अपना भी ख़्याल रखना, दुआ में लाज़मी याद रखना। अपने लिए कुछ पर्सनली जानना चाहते हो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, ठीक है? आप अपने लिए पर्सनल टैरो कार्ड्स रीडिंग ले सकते हो। सो ख़्याल रखना अपना, टेक केयर, बाय बाय।